आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितनी भी सिद्ध सामग्रियां हमारे कैवल्य ग्रुप से कुरियर की जाती हैं, भेजी जाती हैं, लोक कल्याण को मन में रख करके, उन सभी सामग्रियों की सभी लोगों ने मैसेज किया कि गुरुदेव उस वीडियो में जा करके अलग से देखना पड़ता है, ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। तो जितनी भी सामग्रियां आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप सामग्रियों की कोई एक लिस्ट बनाइए और दूसरा उन सभी सिद्ध सामग्रियों को धारण परहेज आदि की जानकारी वीडियो में दीजिए। तो मैं आज आप लोगों को बताने आया हूं कि जो हमारे यहाँ से कर्जनाशक यंत्र सिद्ध करके भेजा जाता है। कर्जनाशक यंत्र जब बहुत कर्जा हो जाता है, लोन वगैरह हो जाता है, और आजकल लोन लेना इतना आसान हो गया कि हर कोई कर्जे में है। जो मोबाइल खरीदते हैं वो भी लोन पर है, फ्रिज खरीद रहे हैं वो भी लोन पर है, टीवी वो भी लोन पर है, पता नहीं क्या क्या लोन पर है। हमको ऐसा लगता है कोई ज़माना ऐसा ना आ जाए कि ये जो कपड़े वगैरह पहने जाते हैं ये भी लोन पर मिलने लग जाए, और मिलता ही है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाएंगे तो ये कपड़े भी लोन पे मिल जाएंगे। तो पता नहीं क्या क्या लोन पर। तो कर्ज जो है बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कदाचित बहुत आवश्यक अनिवार्यता के कारण कर्ज लिया गया, मान लीजिए घर बनवाने के लिए, विवाह करने के लिए, पढ़ने के लिए, व्यापार के लिए लिया तो गया, अच्छे कार्य के लिए ले लेंगे और चुका देंगे। व्यापार करना बुरी बात नहीं है, घर बनवाना बुरी बात नहीं है, पढ़ना बुरी बात नहीं है। तो अगर किसी विशेष अनिवार्य कार्य के लिए मान लीजिए कर्ज लिया गया और कुछ टारगेट करके लिया गया कि हमारा दुकान अच्छा चल ही रहा है, भर देंगे, नौकरी अच्छी चल रही है, भर देंगे, ये सोच करके लिया गया, लेकिन बीच में अगर कदाचित भाग्य का कुछ अवरोध हुआ और नहीं पूरा हो पा रहा है, वो फंस जा रहा है कर्ज, तो जो है ये कर्जनाशक यंत्र अगर कोई धारण करता है तो ये उसमें सहायता करता है और बहुत शक्तिशाली होता है। ये बहुत विधि विधान और उपचारों के माध्यम से सिद्ध होता है। ठीक है, वैसे यंत्र ही स्वयं सिद्ध है, हमारे पास जो भी बंगाल की विद्याएं हैं सब स्वयं सिद्ध हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अन्य उपचारों के माध्यम से और ज़्यादा सिद्ध करवा करके ऊर्जाएं सन्निहित करके भेजते हैं, ताकि जल्द से जल्द इसका लाभ मिले सभी को। और जिन लोगों को लाभ मिला उनका अनुभव भी चैनल पर प्रसारित है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो कर्जनाशक यंत्र जब आपको प्राप्त होता है तो आप जब यहाँ से, हमारे यहाँ से जब कोई भी सिद्ध सामग्री कुरियर की जाती है तो मंत्र पुत करके भेजी जाती है। मंत्र पुत का तात्पर्य ये है कि जो है जो सिद्ध सामग्री है उसकी ऊर्जा क्षय न होने पाए या ऊर्जाओं में कोई कमी ना आए, क्योंकि जब यहाँ से जाता है तो तमाम प्रकार के हाथों का स्पर्श होगा, कोरियर वाला, पोस्ट वाला, तमाम, तो कहीं भी ऊर्जा का क्षय न होने पाए, ऊर्जा वो वैसे ही सुरक्षित रहे, इसलिए मंत्र पुत करके यहाँ से मंत्र बंधन लगा करके भेजा जाता है ताकि आप लोगों तक वो ऊर्जा पहुँच जाए। जब वो ऊर्जा आप तक पहुँचती है तो वो ताबीज़ पहुँचता है गले में पहनने वाला, तो उसको क्या है कि जो है हमारे यहाँ से मंत्र पुत करके भेजा जाता है, लेकिन इतने हाथों से स्पर्श होकर के जाता है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप गंगा जल या फिर गौमूत्र से उसको थोड़ा सा प्रक्षालित कर दें। यंत्र को प्रक्षालित कर दिया आपने, प्रक्षालित करने के बाद आप जो है मंदिर घर में रख देंगे। मंदिर घर में आपने रख दिया, इंतजार करना है आपको किसी भी मंगलवार का। मंगलवार अगर कदाचित उसी दिन पहुंच जाता है, मंगलवार के ही दिन पहुंच जाता है 10 बजे से पहले, लेकिन मंगलवार के दिन 10 बजे से पहले पहुंचेगा नहीं, क्योंकि कोई भी कुरियर 10 बजे से पहले होता ही नहीं है। तो मंगलवार को पहुंच भी जाएगा तो आपको कोई फायदा नहीं है। तो मंगलवार का इंतजार आपको करना है। मंगलवार जब आएगा तो आप सुबह 10 बजे से पहले इसको धारण करना है, मंगलवार को ही धारण करना है। लाल धागे में पिरो करके, ये जो ताबीज है लाल धागे में पिरो करके आपको जो है शिवलिंग का स्पर्श करके, अपने घर का भी शिवलिंग रहेगा तो भी, नहीं तो कहीं मंदिर में चले जाइए जहाँ पर शिवलिंग हो, जल चढ़ाया जाता हो शिवलिंग हो, तो वहाँ पर शिवलिंग के पास जाकर के स्पर्श करा करके लाल धागे में पिरो करके आप धारण कर लेंगे। परहेज ये है कि ये जो ताबीज है, सबसे बड़ी बात यह कि इस ताबीज को लेने के बाद दोबारा आप कर्ज नहीं ले सकते जब तक पुराना कर्ज पूरा ना हो जाए, पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि मांस मदिरा का सेवन ना करें। कोशिश ये करें कि मांस मदिरा का सेवन तब तक ना करें जब तक हमारा कर्ज पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि हनुमान जी की भी कुछ आन इसमें लगाई जाती है इस यंत्र को सिद्ध करने में। तो आप मांस मदिरा का सेवन नहीं ही करना है, आप समझ लीजिए। अगर आप कदाचित बहुत करने की इच्छा है तो आप निकालिए, और जब आप ये कर लेंगे तो कम से कम 5 दिन बाद फिर आप इस यंत्र को धारण कर सकते हैं। और कोशिश ये करें
क्योंकि जब कोई भी ऊर्जा आप ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा की कुछ बंधनों के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। जैसे कि आप खांसी सर्दी जुकाम की दवाई खाते हैं तो उसमें दही खाना और ठंडा खाना, ये सब आइसक्रीम खाना, ये मना रहता है। तो कुछ परहेज अगर आप मानते हैं तो ये जो ऊर्जाएं हम यहाँ से सिद्ध करवा के, चैतन्य करवा के भेजते हैं, उसका आपको परिपूर्णतम और अति शीघ्र लाभ मिलेगा। तो ये आपको ऐसे ऐसे करना है और ऐसे धारण कर लेना है और इन नियमों का पालन करना है। अगर आप वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन में रात में आपको इसको पहनना नहीं है, रात में निकाल के रख देना है। जब सुबह स्नान करेंगे तभी पहनना है और जन्म सूतक या मरण सूतक में निकाल के रख देना है। अगर किसी के घर में जन्म होता है या मरण होता है उस समय निकाल के रख देना है। बाकी सारे नियम कोई ऐसा नहीं, रात में सोते समय निकाल के रख देना है, वैवाहिक जीवन के समय निकाल के रख देना है और बाकी सब ऐसा ही है। और मांस मदिरा बिल्कुल नहीं खाना। अगर कोई खाता है तो बहुत कम काम करता है, क्योंकि ऊर्जाएं जो सन्निहित रहती हैं, जैसी आप ऊर्जाओं का बर्ताव करते हैं यंत्र वैसा ही आपके साथ बर्ताव करने लग जाता है। इसलिए जो परहेज बताए गए हैं, अगर आप पूर्ण और शीघ्र लाभ लेना चाहते हैं तो नियमों का पालन करें। राधे राधे।